उसी एक्सपेक्टेशन के पीरियड में ही मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। ये मैं उन लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी जो अगर इस दरमियान प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको लगता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। नहीं, अगर हम डिटरमिन्ड हो जाए, मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं इस बार नहीं कर पाऊँगी तो फिर नहीं कर पाऊँगी। फिर क्योंकि बेबी को केयर करना जो है फिर उसमें एंगेज हो जाती है और मैं नहीं कर पाती। मैंने हमेशा जो मैं डिटरमिन्ड रही कि मुझे इस 9 मंथ में का जो यूज़ करना है। वो पॉजिटिव सपोर्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है। कोई इकोनॉमिकली कितना भी मजबूत हो, इंटेलिजेंट हो, अगर उसको घर में मॉरल सपोर्ट नहीं मिला है तो वो बंदा जो है कहीं ना कहीं जा कर के टूट सकता है। मेरा नाम मासूमा खानम है। फ़ादर का नाम इस्लामुद्दीन खान है। मैं आज़ाद नगर की निवासी हूँ। मैंने 64th BPSC में ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हूँ। ये मैंने पहले ही प्रयास में ये पद प्राप्त किया है और आगे भी कोशिश जारी रहेगी। मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन आदर्श मध्य विद्यालय ककरुआ से प्राप्त किया है। उसके बाद मैं JNV से मैंने 10th और 12th पास की हूँ। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन BN मंडल यूनिवर्सिटी में की हूँ। फिर PG नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से की हूँ। इसी दरमियान टेट में मेरा सिलेक्शन हो गया प्राइमरी टीचर के तौर पे 2013 में, और फिर 2016 में मैं MS रजोखर में ग्रेजुएट टीचर के रूप में चयनित हुई। इसी दौरान 2016 से 2018 तक मैं BEd कर रही थी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से, और तो वहाँ से मैं गोल्ड मेडल भी प्राप्त की हूँ। फिर 2017 में मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैंने 64th BPSC के लिए प्रिपरेशन किया। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मैं बहुत छोटी ही थी तभी मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। मैं 6 बहन और 1 भाई हूँ। एक भाई है मेरा, और हम लोगों की पढ़ाई जो है हमारी बड़ी बहन शबिश्ता खानम के सरपरस्ती में हुई। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइडलाइन दिया और इसी का नतीजा है कि मैं घर बैठ के ही 64th BPSC का पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ली। और मेरी शादी 2017 में हुई चिकनी गड़िया में अलहाज अब्दुल कयूम के बेटे मोहम्मद एहतसाब आलम से। और मुझे अपनी फैमिली के साथ साथ ससुराल वालों का भी बहुत सपोर्ट मिला और इसका नतीजा आपके सामने है। आपको गोल्ड मेडल मिला था? जी, मुझे गोल्ड मेडल बैचलर इन एजुकेशन में मिला मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2016 से 18 के सेशन में मैं कर रही थी। इसी दरमियान फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मेरी शादी हो गई और फादर इन लॉ जो है वो मेरे स्ट्रगल को देख करके और मेरे परफॉर्मेंस के देखकर उन्होंने कहा कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो, और उनके सपोर्ट का नतीजा है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी। सेल्फ स्टडी ही करना? जी, सेल्फ स्टडी करके ही मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। मेंस की तैयारी की बात करूं तो जब मैं प्रीलिम्स निकाल ली तो मायके और ससुराल वालों का इन लोगों ने एक राय कायम किया कि नहीं, इसको आगे पढ़ने का मौका देना चाहिए। और मैं हज हाउस गई, वहाँ 3 से 4 महीने का अपना वक्त दिया और तैयारी करके फिर मेंस क्वालिफाई की। और इसी ड्यूरेशन में जब घर आई तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो 9th मंथ के ड्यूरेशन में ही जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तो उसी ड्यूरेशन में मेंस का रिज़ल्ट आया और मैं उसी एक्सपेक्टेशन के पीरियड में ही मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। ये मैं उन लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी जो अगर इस दरमियान प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको लगता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। नहीं, अगर हम डिटरमिन्ड हो जाए, मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं इस बार नहीं कर पाऊँगी तो फिर नहीं कर पाऊँगी। फिर क्योंकि बेबी को केयर करना जो है फिर उसमें एंगेज हो जाती है और मैं नहीं कर पाती। मैंने हमेशा जो मैं डिटरमिन्ड रही कि मुझे इस 9 मंथ में
का जो यूज़ करना है। मैं सो के पढ़ती थी, मैं कोई भी चीज़ को मोबाइल से एयरफोन लगा करके पढ़ती थी, लेकिन मैंने लास्ट टाइम तक गिव अप नहीं किया। बेटी को लेकर पहुंची थी, 12 दिन की बेटी थी आपकी। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा उस समय आपका? शुरुआत में तो डर लग रहा था कि पता नहीं वहाँ एडप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये कोविड का पीरियड था, कहीं ना कहीं डर था कि बच्ची इन्फेक्टेड ना हो जाए, मैं ना हो जाऊँ, क्योंकि एक सी सेक्शन जिसका होता है तो वो खुद ही वीक होती है, इस टाइप की बीमारी से इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इरादा बुलंद था कि मुझे हर हालत में करना है, और सबका सपोर्ट जो है, वो पॉजिटिव सपोर्ट जो है, ये बहुत ज़रूरी है। कोई इकोनॉमिकली कितना भी मजबूत हो, इंटेलिजेंट हो, अगर उसको घर में मॉरल सपोर्ट नहीं मिला है तो वो बंदा जो है कहीं ना कहीं जा कर के टूट सकता है। लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट रहा, और जो मेरी बेटी है उसका नाम आयत है, उसकी नानी दादी जो है वो राइट एंड लेफ्ट हैंड बने रहे, और उसके मामू और उसके पापा भी, सब लोगों ने सपोर्ट किया। मैं हज हाउस में स्टे की, वहाँ के सारे स्टाफ की भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उन लोगों ने सब ने मुझ में कहा, मुझे हिम्मत दिया